जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू खूंगा एकेडमी। बच्चों 10 मार्च को आपका पेपर था इंडियन आर्मी, जो नर्सिंग असिस्टेंट, जीडी और टेक्निकल ट्रेडमैन। बेटा ये सारे जो पेपर थे उसमें बच्चों ने बहुत सारे मैसेज किए, सर बहुत अच्छा पेपर गया। और मैंने बच्चों से भी कांटेक्ट किया, बच्चों से पूछा कि भाई किस तरीके का पेपर आपका हुआ, तो उन्होंने कहा सर इजी टू मॉडरेट पेपर था, ज़्यादा कठिन पेपर नहीं आया था। लेकिन वो कठिन तभी नहीं था जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी थी। इसका मतलब हमने खूंगा एकेडमी ने यहाँ पर स्पेशल बैच चला रखे थे, एक एक अलग अलग स्पेशल बैच था, जीडी का अलग, नर्सिंग असिस्टेंट का अलग। तो वहाँ से बच्चों की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हुई। तो आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, जो बच्चों ने क्वेश्चन भेजे हुए हैं वो क्वेश्चंस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए वो सारा हम लोग एनालिसिस करेंगे। और आज हम आप लोगों को विद प्रूफ दिखाने वाले हैं कि क्या खूंगा एकेडमी में जो पढ़ाया जाता है वो एग्जाम में आता है या नहीं। आज आपको एक एक क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेकर के हमने दिखाऊंगा कि एक एक क्वेश्चन खूंगा एकेडमी के क्लासरूम से जो आपको ऑनलाइन क्लासेस दी जाती हैं, एक एक क्वेश्चन वहां से फंसा हुआ है। तो ये विद प्रूफ दिखाने वाला हूं मैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं भाई। देखो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, जो बच्चों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, उसमें क्वेश्चन ये था कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। बच्चों मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया था विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, और ये क्वेश्चंस मैंने बोला था बच्चों छाप लो फंसेगा, और देखा ना ये क्वेश्चन मैंने बताया था। और ये क्वेश्चन खूंगा एकेडमी के जो यूट्यूब चैनल है उसमें अभी भी एनालिसिस क्लास पड़ी हुई है, अभी भी क्लास पड़ी हुई है, आप जाकर के देख सकते हो। तो ये मैंने बेटा बताया था, और यही क्वेश्चन एग्जामिनर ने छाप दिया कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, बताया था ना। और इतनी सारी नॉलेज दे रहा था, अगर कुछ और भी पूछ लेता तो बाहर जाने वाला नहीं था, क्योंकि पढ़ाया ही इसी तरीके से था। दूसरा क्वेश्चन जो बच्चों ने भेजा था, दूसरा क्वेश्चन ये था, और ये भी बच्चों मैंने क्वेश्चन आपको ऑनलाइन कराया था, एक एक क्वेश्चन जो कि आपने ये सारे क्वेश्चन बच्चों ने भेज रखे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था, ग्वाइटर से रिलेटेड था, आयोडीन की कमी से था। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ग्वाइटर डिजीज होती है, और ये ग्वाइटर डिजीज मैंने आपको पढ़ाई थी। आ रही बात समझ में? तो ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है बेटा, एक एक क्वेश्चंस अगर हम आपकी गारंटी लेते हैं, आपको बोलते हैं कि हमारे नोट से क्वेश्चन आएगा, तो 100% हमारे नोट से आएगा। बस आपको शिद्दत से पढ़ने की जरूरत है, बस आपको शिद्दत से पढ़ने की जरूरत है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। एक एक चीज देखो, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था, ग्वाइटर आया, और अगर कुछ ग्वाइटर से पूछ लेता तो भाई क्या बाहर जाने वाला क्वेश्चन था? नहीं, क्योंकि मैंने आपको यहां पर बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो पूछा गया था, अरे ये भी बताया था मैंने आपको, देख लो स्क्रीनशॉट के साथ में दिखा रहा हूं भाई। हमने बताया था बेटा वाटर में, पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, या मेरी फोटो लग रही है ना आपको, ये मेरी फोटो लग रही है, बी और सी। और इसको ट्रिक से क्या बताया था, WBC से याद रखना। आपने तो फाड़ दिया होगा पेपर एकदम से एक एक क्वेश्चन करके आए होगे। बच्चों के तुरंत मैसेज आने लगे थे, सर इस बार तो पार है मेरा। तो हमने कहा भाई जो पढ़ेगा वही तो आगे बढ़ेगा, है ना। चलो तो देखो ये भाई WBC, एक एक क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं आपको, विद प्रूफ दिखा रहा हूं कि एक एक क्वेश्चन हमारे नोट से और हमारे ऑनलाइन क्लास से इतना बेहतरीन कंटेंट देते हैं हम, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट ये भी देखो क्वेश्चन पूछा गया था, और ये भी मैंने क्लास में ही कराया। क्या था, केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है भाई, एस्कॉर्बिक एसिड है इसका विटामिन सी का केमिकल नेम, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ये देखो। और विटामिन सी बेटा ये देखो, मैंने बताया था विटामिन सी का केमिकल नेम होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे क्वेश्चंस आपको कराए हुए। कोई बच्चा ये नहीं बोल सकता सर क्लासरूम में नहीं कराया गया। एक एक क्वेश्चंस विटामिन सी का, एस्कॉर्बिक एसिड। और हमने इसमें बहुत सारी बातें बताई थी कि अगर आप सिट्रस फ्रूट्स खाने चाहिए हमें, क्योंकि इससे दांतों में हीलिंग होने लगती है, खून आने लगता है, इस तरीके की सारी चीजें मैंने बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा पूछा गया था, पुरुषों का जनन अंग कौन सा होता है, ठीक है। तो पुरुषों का जनन अंग वृषण के बारे में बात की थी हमने, ये वृषण है, ठीक है। जिसमें हमने टेस्टिस बताया था, वृषण जो होता है ये ह्यूमन का जनन अंग होता है, जिसमें स्पर्म का, शुक्राणुओं का निर्माण होता है ना, जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में? चलो आ रही ना बात समझ, चलो ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था इसमें। ये अगला देखो, अगला क्वेश्चन ये भी बेटा मैंने कराया था आपको, देखो
स्क्रीनशॉट के साथ देखो, विद प्रूफ देखो। आपको पता है अगर मैं खूंगा एकेडमी का नाम सिलेक्शन एकेडमी रख दूं क्या गलत होगा? अरे बच्चों ने कहा सर इसका नाम सिलेक्शन एकेडमी रख दो। भाई 10,000 से ज्यादा सिलेक्शन ऐसे नहीं दे दिए हमने, इस 14 सालों में 10,000 से ज्यादा सिलेक्शन दिए हैं। और इंडियन आर्मी के नाम से हमारी एकेडमी जानी जाती है क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन देते हैं बेटा। यहां पर हम हर एक ट्रेड के लिए, चाहे वो आर्मी जीडी हो, टेक्निकल हो, नर्सिंग असिस्टेंट हो, नर्सिंग असिस्टेंट के स्पेशल बैच चल रहे हैं, है ना, स्पेशल बैच चलाते हैं, कोई कुताही नहीं। रीजन क्या है? इसीलिए हमारा सिलेक्शन रेट हाई है क्योंकि हम बच्चों के साथ में लगते हैं और तभी बच्चा सिलेक्शन देता है। ठीक है, तो देखो भाई यहां पर पूछा गया था कि कौन सा मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा तापमान को नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। जब मैं ब्रेन का पार्ट बता रहा था तो मैंने हाइपोथैलेमस के बारे में यहां पर कंप्लीट बताया था। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का पार्ट है जो कि टेम्परेचर को मेंटेन करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। और मैंने यह भी बताया था लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है हमारे ब्रेन का? सेरिब्रम होता है, बताया था ना। और अगर पूछ लिया जाता तो आप सही कर लेते। तो अभी तक तो यह पूछा गया था जो आपके नोट्स में यह दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया रदनक पूछ लिए, इंसीजर पूछा था, उसने पूछा था इंसीजर्स की संख्या कितनी होती? देखो ये भी मैंने आपके क्लासरूम में बताया था बेटा। ऑनलाइन अभी भी वीडियो पड़ी हुई है, अभी भी वीडियो पड़ी हुई है बेटा। इसमें हमने बताया था रदनक की संख्या कितनी होती है? 4 रदनक हमारे होते हैं। कितने होते हैं? ये देखो किनायंस कहते हैं, इसमें 4 मैंने बताया था आपको। और ये देखो डायरेक्ट छाप दिया गया क्वेश्चन। ऐसा लग रहा है कि ना मेरी वीडियो देख देख के ना एग्जामिनर ने क्वेश्चन पेपर बना दिया हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये बच्चों के मैसेज थे, बच्चों के मैसेज थे कि सर एक एक क्वेश्चन सर आपके नोट्स का था और सारे क्वेश्चंस कोई ज्यादा नहीं। और हम ये कह सकते हैं जो बच्चा पढ़ने वाला था उसका सिलेक्शन तो पक्का है क्योंकि ज्यादा पेपर सरल नहीं था, है ना। सरल या ज्यादा हम कह सकते हैं ज्यादा पेपर कठिन नहीं था, सरल से थोड़ा सा मॉडरेट था। हम ये कह सकते हैं ज्यादा सरल था। अगर 80% सरल मान सकते हैं तो 20% थोड़ा सा कठिन था। लेकिन कठिन तो उसके लिए लगेगा जो पढ़ेगा नहीं, उसके लिए तो कठिन ही होगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। फिर देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर किडनी था। सेम के आकार वीन शेप कौन सा होता है बेटा? तो किडनी होती है। और किडनी का आकार कैसा होता है? वीन शेप होता है। इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट नेफ्रॉन होती है। ये सारी चीजें हमने बताई थी। किडनी वृक्क जो होता है हमारा सेम के आकार का होता है। इसके अंदर नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम का है। फिर बच्चों ने बताया सर जो टीबी से क्वेश्चन आया था कि टीबी किस अंग को प्रभावित करता है? तो मैंने एक साथ सारे देखो ये लिखा हुआ है टीबी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। श्वसन तंत्र का मतलब फेफड़े को प्रभावित करता है, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। अगर उसमें ऑप्शन श्वसन तंत्र था तो वो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही था। देखो ना श्वसन तंत्र बताया था। ठीक है, देख रहे हैं ना एक एक क्वेश्चन सारा स्क्रीनशॉट लेकर के मैं दिखा रहा हूं आपको। एक एक क्वेश्चन हमारे वीडियो से है जो हमने आपको ऑनलाइन क्लासेस कराई, जो हमने आपको यहां पर क्लासरूम में कराया। अगला देखो, अगला पूछा गया था ये मानव को प्रतिदिन कितने दूध की आवश्यकता होती है? तो 240 से 250 ml दूध की आवश्यकता होती है। अगर इतना वो दूध पिएगा तो उसकी हेल्थ सही रहेगी, मतलब कम से कम इतना दूध से पीना चाहिए। ठीक है, आगे देखो अगले और साइंस के क्वेश्चन थे जो ये अभी पूछा गया था। ये फिजिक्स का क्वेश्चन था और बच्चे ने मैसेज किया था कि सर ये इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। ये था पिंड का द्रव्यमान कब बढ़ेगा? तो बेटा जी का मान जहां पर बढ़े, जी का मान अगर बढ़ेगा, जी का मान बढ़ेगा तो जी बढ़ेगा अगर तो भैया हमारा भार भी बढ़ेगा। ठीक है, पिंड का द्रव्यमान कब बढ़ेगा? ये द्रव्यमान नहीं भार पूछा था। हाँ ये पूछा इसका भार कब बढ़ेगा, भार पूछा था, भार कब बढ़ेगा। तो जी का मान जब बढ़ेगा तो भाई आपको पता है जी का मान ध्रुवों पर ज्यादा होता है। ध्रुवों पर जो पोल्स होते ना, पोल्स पर मैक्सिमम होता है, तो पोल्स पर भार ज्यादा होगा, है ना। और जो आपका विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा को बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर पर मिनिमम होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जी की वैल्यू मिनिमम होती है। तो जी की वैल्यू वहां मिनिमम होती है तो वहां मिनिमम होगा। लेकिन उसमें पूछा था भार कब बढ़ेगा? तो जब ध्रुवों पर बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? ध्रुवों पर बढ़ेगा, क्योंकि जी का मान क्या होगा? जी का मान सर्वाधिक होगा। तो उसमें अगर बेटा सर्वाधिक ये बच्चों के सोर्सेस से मिले हुए क्वेश्चंस हैं, तो इसका आंसर ध्रुव था। अगर ध्रुव था उसमें तो ये आंसर इसका सही होगा। पोल्स पर उसकी जी के मान मैक्सिमम होता है तो भार भी मैक्सिमम होगा। आगे देखो, आगे अगला क्वेश्चन बेटा ये पूछा गया था ध्वनि की प्रबलता किसमें
कम होती है, इस तरीके का कोई क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया क्या क्वेश्चन था, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन किस में कम होती है ज़्यादा होती है इस तरीके से, या किस पर निर्भर करती है, जो ये ध्वनि की प्रबलता आयाम पर शायद निर्भर करती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। आयाम, एम्पलीट्यूड, अगर इसमें एम्पलीट्यूड इस तरीके का कोई क्वेश्चन था बेटा, बच्चों ने क्लियर नहीं बताया बट ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, इस तरीके। तो आई थिंक यही होगा कि किस पर आयाम उस पर निर्भर करती है। एक क्वेश्चन ये बता रहे थे कि सर ये क्वेश्चन आया था आवृत्ति निकालने के लिए, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। 1 मिनट में 120 दोलन होते हैं, तो उसकी देखिए 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। कितने होते हैं? 60। तो 60 सेकेंड 120 रिवोल्यूशन या ऑसिलेशन होते हैं, ठीक है। 60 सेकंड में 120 ऑसिलेशन होते हैं, तो 1 सेकंड में बेटा आपका 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, तो इसको आप करोगे तो 2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, टाइम कितना 2, तो इसका आंसर 2 आ रहा था। 2 था उसमें ऑप्शन में, अगर बेटा 2 था तो उसका 2 सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी न्यूमेरिकल पोर्शन था, बड़ा सिंपल था भाई। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि भाई अगर द्रव्यमान इतना है तो भार कितना होगा। देखिए आपने पढ़ा वेट बराबर m इंटू जी होता है, मास इंटू ग्रेविटी, है ना। मास भाई ग्रेविटी पर हमारा वेट निर्भर करता है, और मास कितना दे रखा है बेटा, 100 दे रखा है। तो ग्रेविटी आप इसको कैलकुलेट करने के लिए 10 मान सकते हो, कितना आ जाएगा 1000 क्या न्यूटन। वेट की बात कर रहा है, 1000 न्यूटन। अगर ये वैल्यू थी, ठीक है, अगर ये वैल्यू थी, वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन अगर उसने वेट पूछा था तो ये आंसर आएगा 1000, ठीक है। ठीक है, हम इसको कठिन कहेंगे, हम इसको मॉडरेट कहेंगे कि ज़्यादा कठिन भी नहीं है और ज़्यादा सरल भी नहीं है। जो बच्चा पढ़ा होगा ना उसको 100% ये चीज़ें आराम से एग्जाम हॉल में करके आया होगा, 100%, ठीक है। और देखो इससे सिंपल और क्या हो सकता है। घनत्व का उसने फार्मूला पूछ लिया, घनत्व का, डेंसिटी का फार्मूला पूछा था उसने, क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, यही हमारा डेंसिटी का फार्मूला होता है। तो ये डेंसिटी मास बटे वॉल्यूम, ये पूछा हुआ था उसने, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या पूछा था बेटा, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का दिया था, विद्युत धारा का कुचालक क्या है, बैड कंडक्टर। क्या पूछा था बेटा, शायद बैड कंडक्टर पूछा था। ये बच्चों ने जो क्वेश्चंस मेरे को भेजे हुए हैं उसके ये सारे सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। सुचालक पूछा है, सॉरी सुचालक यानी कंडक्टर, कंडक्टर पूछा है, कंडक्टर पूछा है, सुचालक पूछा है ना, कंडक्टर। तो देखो लकड़ी में तो इलेक्ट्रिक करंट या लकड़ी के अंदर तो प्रवाहित नहीं होती, प्लास्टिक भी बैड कंडक्टर होता है, वैक्स भी बैड कंडक्टर होती है। तो इसमें कंडक्टर कौन सा होगा, लोहा, क्योंकि लोहे के अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होती है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा लोहा, ए करेक्ट आंसर होगा लोहा, ठीक है। लोहा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो जीके का भी हम आपको बता देते हैं, जीके का भी क्या क्या पूछा गया था। एक क्वेश्चन जीके का ये आया था, लोकसभा चुनाव कितने अंतराल में होते हैं, तो आपको पता है 5 वर्षों में होते हैं, ठीक है। 5 वर्षों में लोकसभा के चुनाव होते हैं। उसके बाद ये पूछा गया था, गंगा नदी का उद्गम क्या है, गंगोत्री। गंगा नदी का उद्गम क्या बेटा, गंगोत्री। ये क्वेश्चन पूछा गया था आप में जीके में। फिर पूछा गया था, विंग ऑफ फायर के लेखक कौन है, एपीजे अब्दुल कलाम है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। फिर क्वेश्चन पूछा गया था, भारत रत्न पहली बार किसको मिला, राजगोपालाचारी को, ठीक है। राजगोपालाचारी को भारत रत्न पहली बार मिला था। फिर क्वेश्चन पूछा गया था, कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या था, है ना, ये अर्थशास्त्र, क्या अर्थशास्त्र, ठीक है। फिर क्वेश्चन बेटा ये पूछा गया था, गढ़वाल पहाड़ियां किस राज्य से संबंधित है, तो यूके उत्तराखंड से संबंधित है, ठीक है, ये क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन ये पूछा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक, है ना, बाल गंगाधर तिलक। कल ही होंगे ना सारे बेटा आपने। प्रथम गोल में सम्मेलन कहाँ, ब्रिटेन में हुआ था, है ना, ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये पूछा गया था, सन 2000 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, हंसा शर्मा, है ना, ये था आपका हंसा शर्मा, बोलो ये था ना बेटा, हंसा शर्मा। फिर आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, आयकर केंद्र द्वारा कब लागू होता है, तो 1961 में। कब लागू हुआ, 1961 में लागू हुआ था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बेटा जो आपके पढ़ाए हुए क्वेश्चंस, और देखो ना मैंने एक एक क्वेश्चन आपको दिखाया, एक एक क्वेश्चन जो आपके दिखाया यहां पर पढ़ाया गया, जो आपको यहां पर एग्जाम क्लासरूम के अंदर ऑनलाइन क्लासेस जो प्रोवाइड की गई, तो एक एक क्वेश्चंस इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा गया और वो हम कह सकते हैं कि हमने पढ़ाया।
ठीक है बेटा, और आपने इस क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से, इस पेपर को प्रॉपर तरीके से करके आए होंगे। वो सारी चीजें हम, ठीक है, तो वो सारी चीजें जो हमने पढ़ाई, वो सारी चीजें आपके एग्जाम हॉल में पूछी गई। तो बहुत खुशी हुई जब बच्चे इस तरीके की बातें बताते हैं कि सर इस बार जो आपने पढ़ाया सारा का सारा आप हमारे एग्जाम में आया। तो बड़ी दिल को तसल्ली मिलती है कि कम से कम कुछ तो हम बच्चों के लिए कर पा रहे हैं, कुछ तो हम कर रहे हैं जिसमें बच्चे हमें इसी नाम से जानते हैं कि हाँ, कम से कम वहाँ खूंगा एकेडमी में जाएंगे तो हम बिल्कुल सेफ रहेंगे, हमारा सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो बिल्कुल खूंगा एकेडमी सिलेक्शन के नाम से जानी जाती है। और 14 सालों में हमने 10,000 से ज़्यादा सिलेक्शंस किए हैं इंडियन आर्मी में। और अलग अलग जो हमारे अलग अलग ब्रांचेस हैं, अलग अलग जो हमारी फील्ड्स हैं, उसमें हमने 10,000 से ज़्यादा सिलेक्शंस दिए हैं। ठीक है, तो ये हमारी मेहनत है और आप लोगों का प्यार है। तो मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।